बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हम आज पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे एंटी डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, इंटीग्रेशन भी कहते हैं, ये दोनों नाम हैं। अब एंटी डेरिवेटिव फॉर एग्जांपल 2x का एक्स स्क्वायर है। कैसे हैं? अगर आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें वो 2x आता है, तो आपको एक फंक्शन गिवन होगा और आपने ये बताना है कि उसका कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लें वो आ जाए। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब आपने ये बताना है कि इसका कौन सा वो फंक्शन है या वो कौन सा एंटी डेरिवेटिव है, या एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रल भी कहते हैं। वो कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लें 2x है। अब यहाँ से पर तो आपको आसानी से ये गिवन हो जाएगा, यानी आप फाइंड कर लेंगे, लेकिन हर दफ़ा ये फाइंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम मेथड पढ़ेंगे, उनको इंटीग्रेशन मेथड्स कहेंगे। यानी ये क्वेश्चन गिवन है, आपने ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव लें और आपके पास जो आंसर आ जाए। ये फंक्शन यानी ये क्वेश्चन गिवन है और ये आपके पास ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लें ये आ जाए, तो इसका आंसर ये है। यानी 2x का इंटीग्रल क्या है? एक्स स्क्वायर। इसी तरह 5/2 है, इसका आंसर ये है क्योंकि इसका डेरिवेटिव लें ये आता है। यानी इसका इंटीग्रल ये है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। तो ये तो यहाँ पे आसान रूल है। अब यहाँ पर आपको फंक्शन गिवन होंगे, उनके इंटीग्रल फाइंड करने हैं। यानी आपने ऐसे फंक्शन फाइंड करने हैं जिनका डेरिवेटिव लें तो ये आ जाए। अब आपके ने इसके लिए मुख्तलिफ फार्मूले याद रखने हैं। अब 1 है, अब 1 के लिए 1 का आंसर ये है, क्योंकि अगर आप x का डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या आएगा? अगर आप x का डेरिवेटिव लें 1 आएगा, तो 1 का जो इंटीग्रल है वो x है। यानी आपने 1 के लिए वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका इंटीग्रल लें, जिसका डेरिवेटिव लें 1 आए। तो 1 का इंटीग्रल x है, एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो ये होगा। ये बाद में रूल भी बताएंगे। अब देखें, आप इसका अगर डेरिवेटिव लेना तो 1/3 तो कांस्टेंट है, ठीक है, 3 पावर रूल लगेगा तो ये आ जाएगा। तो इसलिए इसका इंटीग्रल ये एंटी डेरिवेटिव ये है। इसी तरह कास का एंटी डेरिवेटिव साइन बाई के है, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप इसका डेरिवेटिव लें ये आएगा साइन का ये। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कास का इंटीग्रल साइन है, साइन का इंटीग्रल, और ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसको रिमूव कर देना है। साइन का इंटीग्रल आएगा माइनस कास, ये माइनस कास है। इसी तरह सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल टेन है, क्योंकि आपने टेन का फार्मूला पढ़ा था, टेन का डेरिवेटिव क्या होते हैं? सीकेंट स्क्वायर, इसलिए सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल टेन होगा। रिवर्स प्रोसेस है, वहाँ पे आपने काट का डेरिवेटिव पढ़ा था, माइनस को सीकेंट स्क्वायर, माइनस को इधर शिफ्ट कर दें तो सीकेंट स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो है माइनस काट। वहाँ पे आपने सीकेंट का जो डेरिवेटिव पढ़ा था वो सीकेंट टेन था, यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। और इसी तरह कोसीकेंट काट का माइनस कोसीकेंट ए एक्स, इसका इंटीग्रल ये होगा। आप इसका डेरिवेटिव लें तो यही आएगा, ए पावर के एक्स का ये आ जाएगा, ई पावर के एक्स का आपके पास ये इंटीग्रल। ये आपने सारे फार्मूले याद करने हैं। 1/x का log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव ये है। काज हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक का सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर का। तो ये सारे फार्मूले हैं इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव्स के। अब एग्जांपल्स हैं, काज 5x, यहाँ पे भी मिस्टेक है, ये साइन 5x है। काज का इंटीग्रल होता है साइन, और ये जो एंगल होते हैं, अब देखें डेरिवेटिव में जब आप लेते थे काज का डेरिवेटिव माइनस साइन, और जो एंगल का डेरिवेटिव होता था वो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे काज का होगा साइन 5x और 5 डिवाइड कर देना है। ई 10x का इंटीग्रल ई 10x ही होगा, और ये जो 10x का डेरिवेटिव है नीचे डिवाइड करना है। 12 पावर 6x,
ये ए पावर 6x वाला फार्मूला लगाना है, 12 6x और log यहाँ पे आपके पास ये log x नहीं होगा, ये बुक में भी देख लेना, log 12 होगा साथ 6 इसका डेरिवेटिव। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल ऊपर लिखा हुआ है 10 और नीचे 10 आ जाएगा। इसी तरह सीकेंड 5x tan 5x, सीकेंड x tan x का ऊपर लिखा हुआ है सीकेंड इंटीग्रल है और 5 डिवाइड होगा। अब इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, 1/10 कांस्टेंट है, 1/x का इंटीग्रल आपने ऊपर लिखा हुआ है log x। इसी तरह ये 6 dx का इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, 6 को कॉमन ले लें, 1 बच जाएगा और 1 का इंटीग्रल x है। और ये साथ c हर एक के साथ लगाने हैं। ये c का मैं बाद में बताऊंगा c क्यों आता है, जब भी आंसर लिखें c लिखना है। अब 3 को इसी तरह लिखना है बार, और x का इंटीग्रल, तो x का इंटीग्रल कैसे निकालना है, इसकी पावर 1 है, पावर रूल लगेगा, डेरिवेटिव वाला पावर रूल नहीं। इसकी पावर में एक प्लस करना है और वही नंबर नीचे डिवाइड कर देना है। आप इस नंबर का डेरिवेटिव लें दोबारा यही आएगा। इसका इंटीग्रल दोनों पे लादा लादा कर दें, इस पे लादा इस पे लादा, इस पे पावर रूल लगाएं, इस 3 में एक प्लस करें, वही नंबर नीचे डिवाइड करें, 1 का इंटीग्रल x। अब साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कास, ये याद रखना है। डेरिवेटिव में साइन का जो डेरिवेटिव था वो प्लस कास था, यहाँ पे साइन का इंटीग्रल माइनस कास आएगा। ये आप इसका अगर डेरिवेटिव लें यही आएगा, और ये जो एंगल है नीचे डिवाइड होगा। अब यहाँ पे टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें दोनों के साथ, इंटीग्रल लादा लादा कर दें, पावर रूल लगा दें, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन है। तो इनको याद रखना है।